हेलो फ्रेंड। तो यूपीपीसीएल जेई और एई वैकेंसी को लेके बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से डाउट में हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी और क्यों इतना डिले हो रहा है वैकेंसी को लेके। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा इनका नोटिस जो है आया हुआ है। 16 जुलाई का है आपका, यानी 2 दिन पहले का है। इसमें इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है, अपना आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी कुछ TG2 थे वो आपका जेई से प्रमोट हुए 2019-20 के जितने भी थे। और इसके बाद इनके पास जो भी डाटा था, खाली रिक्त पदों का ब्यौरा, तो ये 5 से 6 महीने से ही लगातार ये लोग मांग रहे हैं। रिक्त पदों का ब्यौरा ये 2 से 3 बार हो चुका है 7 से 8 महीने के अंदर। फाइनली अभी देखिए इनका ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिस जो आज 16 जुलाई को है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है ए की जो पोस्ट है आपका 395 और जेई का यहाँ पे जो है 850 इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इतना अभी जो है रिक्त है। और इस वैकेंसी को इन्होंने नोटिस में बोला हुआ है कि इसे कंप्लीट कराना है आपका 28 फरवरी 2025 तक। अब इसमें डाउट ये है कि क्या इतना ये वैकेंसी प्रोवाइड करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के यहाँ पे 395 इन्होंने बोला है, तो क्या ये लोग जो है, जब इनका जो नोटिफिकेशन है आपका सितंबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी बात किया हुआ है, 15-20 मिनट पहले मैंने यहाँ पे लखनऊ में जो है कुछ असिस्टेंट इंजीनियर और कुछ लोग हैं शक्ति डिपार्टमेंट में, वहाँ पे शक्ति भवन में, तो उनसे पता किया कि ये नोटिफिकेशन, इस तरीके का नोटिफिकेशन उन्होंने इससे पहले भी बहुत खाली जो है रिक्त पदों का ब्यौरा इससे पहले 2-3 बार और भी वैकेंसी को लेकर बहुत सारे जो हैं प्रोसेस हुए थे, लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं हुआ। तो मैंने जो है बात किया, पता किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो है इनका जो शक्ति भवन का है, मीन्स जो यूपीपीसीएल का है, इनका मूड है कि थोड़ा सा रिक्वायरमेंट अच्छा देना है। और बहुत सारे एक जो है एक जो जेई है वो 3 से 4 सब स्टेशन को हैंडल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जेई पे काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको कभी भी इमरजेंसी केस में कभी भी उनको जाना पड़ रहा है, रात में दिन में, मतलब बहुत परेशान है इस टाइम जितने भी जेई हैं। और हमारे थ्रू भी जितने कांटेक्ट हैं जेई में, जब से हम लोगों ने जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जब से बहुत लोगों से बात होती रहती है, जो लोग भी एज ए यूपीपीसीएल जेई पे हैं, तो बताते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब किसी भी तरीके जो भी जॉब है वो तो भाई हैंडल करना ही है, उस चीज़ को करना ही है। लेकिन बहुत लोग जो है साइड में अदर भी जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि 3 से 4 सब स्टेशन जो है देखना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, बहुत सारी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली मैंने पता किया, तो उन्होंने बताया हुआ है शक्ति भवन में जो लोग हैं मेरे जान पहचान के, तो बताया कि इनका जो मूड है थोड़ा सा बढ़िया रिक्वायरमेंट करने का है। मैंने पूछा कि ये जो अभी नोटिफिकेशन है इसमें जो ए के और इतने जेई के 850 है, क्या चांसेस है कि मतलब इतना ये लोग दे पाएंगे। तो बोले तो हैं कि चांसेस तो है इतना देने का, 28 फरवरी जो है 2025 तक कंप्लीट करना है। और बोला कि उन्होंने बोला भी कि 2 से ढाई साल हो गया, तो रिक्वायरमेंट इस बार अच्छा देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे मैंने पूछा कि मतलब अगर 395 अगर ए की रिक्वायरमेंट है, तो अगर इसमें से पीसीएल का मैंने देखा हुआ है कि जो भी इनका वैकेंट पोस्ट होता है उसका ये लोग 40 से 50% ही देते हैं। ठीक है, बहुत पहले एक टाइम था आपका 580 पोस्ट खाली था जेई का, शायद 19-20 उसकी बात है। उसमें यहाँ पे 296 इन्होंने दिया था, याद होगा आपको, यानी 300 के करीब, मीन्स वही 50% आपका, 50 से 55% इन्होंने सीट प्रोवाइड किया हुआ था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या चांसेस है कि मतलब 395 ए का आ जाएगा या फिर जेई का 850 आ जाएगा, क्या चांसेस है? तो बोला तो उन्होंने है कि चांसेस तो हैं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, तो बोला कि चांसेस तो हैं इतनी वैकेंसी आने के, लेकिन फिर भी बोला उन्होंने कि 220 जो है आपका, 220 प्लस ही रहेगी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है। और इसका इन्होंने बोला है कि ये जो रहेगी
580 प्लस रहेगी। मीन्स मिनिमम इतना बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे तो नोटिफिकेशन में 395 और 850 के यहाँ पे दिया हुआ है, इतनी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। लेकिन जो इनका प्रोसेस है 2 से 3 बार मैं देख रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट है उसको ये मतलब जो वैकेंट पोस्ट है उसका सिर्फ ये 55% ये लोग सीट दे रहे हैं। तो उसी को लेकर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट को क्लियर किया कि मतलब क्या एक मिनिमम रेशियो क्या हो सकता है 395, मतलब कि अगर ये लोग कट करते हैं वैकेंसी को तो मिनिमम कितना कट करेंगे। तो बताया उन्होंने कि 220 प्लस तो कहीं नहीं है, 220 प्लस देना ही देना है इनको, और 580 का यहाँ पे इन्होंने जेई का बोला है। तो हालांकि आप देख सकते हैं एई का तो 50% कट दिख रहा है, जेई में इस बार हो सकता है 60 से 60%, यानी आप निकाल लीजिएगा 900 का 850 का 580 पर जो है जितना परसेंट हो जाए आपका। तो इस बार चांसेस हैं, इस बार रिक्वायरमेंट आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 से ढाई साल बाद रिक्वायरमेंट आ रही है, तो इस बार आपको रिक्वायरमेंट अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने 2 जगह से पता किया। तो हालांकि एक है मतलब फ्रेंड ही है, तो उन्होंने मुझसे 25 या 20-25 दिन पहले मतलब बात हुई थी इसके रिगार्डिंग वैकेंसी को लेके। तो उन्होंने बताया था कि अभी वैकेंसी डिले होगी, सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट होगी। थोड़ा सा ये बढ़िया मतलब नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करके अच्छी वैकेंसी का ये लोग मूड बना रहे हैं। तो अभी देखो इनका जो है 16 जुलाई को यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए। आपका अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मान के चलिए आपका 2 से ढाई महीना है। ठीक है, 2 से ढाई महीना आपके पास और है। उसके बाद मोस्टली चांसेस हैं, ठीक है, मैंने पता तो किया है, हालांकि बोल तो रहे हैं वहाँ पे कि चांसेस हैं आपकी, ये जो ऐसा नहीं है कि फिर ये लोग खाली रिक्त पदों का ब्यौरा फिर से मांगेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो है हम लोगों को जितना मांगना था मार्च तक का जो भी है डाटा वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद ये चांसेस है कि इस रिक्वायरमेंट को जो है 28 फरवरी तक 2025 तक इसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद जो भी मतलब अगर इसमें से जो वैकेंसी कट होगा, नंबर ऑफ पोस्ट जो इतना बचेगा, बाकी जो भी वैकेंट पोस्ट हैं उसको ये लोग जो है बता रहे थे कि फिर ये 2025 में भी रिक्वायरमेंट करेंगे, अगस्त के आसपास। तो जैसा भी हो, अगला 2025 में अगस्त तक करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन आपका हो जाए। वैसे सितंबर में तो पता चल ही जाएगा जब भी इनका टेंडर होगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है कि नहीं। ठीक है, और सितंबर में आपका टेंडर वेंडर चांसेस है कि वहाँ से आइडिया पता चल जाएगा। और अक्टूबर में इन्होंने बोला हुआ है कि फॉर्म फिलअप का जो ऑनलाइन प्रोसेस है अक्टूबर में हो जाएगा, और दिसंबर के मिड में या फिर लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 2 महीना बचेगा जिसमें आपका पहला जो रिजल्ट आता है आपका एक आध महीना लग जाता है। उसके बाद सेकेंड रिजल्ट आने में आपको पता ही है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चांसेस हैं कि फरवरी तक ये लोग, प्रोसेस तो यही बता रहे थे मुझे, 28 फरवरी तक कंप्लीट कराने का चांसेस है आपका। ठीक है, तो अक्टूबर अभी ज़्यादा, हालांकि इससे पहले तो ज़्यादा टाइम हो चुका है, जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो 1 महीना भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब जो भी है डिपार्टमेंट का जो भी प्रोसेस है उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये लोग जो है 7 से 8 महीने से ही ये लोग, इनकी अलग जो है नौटंकी चल रही है। हमेशा खाली रिक्त पदों का ब्यौरा, कोई ना कोई रीज़न, मतलब सॉलिड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट वाले भी नहीं देते थे। बस ये है कि हाँ मतलब अधिवाचन रखा हुआ है, प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, वैकेंसी है, सचिव के पास होल्ड है, मतलब दुनिया भर के मैं भी न्यूज़ सुनता था, पता करता था। लेकिन फाइनली इसको चांसेस हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है सितंबर अक्टूबर तक चांसेस हैं। अब एक आध परसेंट अलग बात है, इनका जो भी मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस इस बार ज़्यादा हैं आपके सितंबर या अक्टूबर तक चांसेस हैं कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि दिसंबर में आपका मिड या लास्ट तक चांसेस है कि एग्ज़ाम ये लोग करा लें। और क्योंकि इनको फरवरी तक कंप्लीट करना है तो प्रोसेस तो यही है, जो भी इससे पहले लास्ट जितनी भी वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसके रिगार्डिंग तो यही है। तो आप लोग जो है धैर्य बनाए रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है, और इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो कि ये इस तरीके का नोटिफिकेशन मैं बहुत बार देख रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है, चांसेस तो हैं। और रही बात
कि आपको ऐसा भी नहीं है जिसकी प्रिपरेशन है, कहीं न कहीं उसका एलएमआरसी में, एसएससी, जेईई में पेपर का लेवल भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जिसकी प्रिपरेशन है वो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसी मतलब ऐसा भी आपके माइंड में तो है नहीं कि मुझे सिर्फ़ इसी डिपार्टमेंट में वर्क करना है। जिसकी तैयारी है वो कहीं न कहीं हर जगह फॉर्म फिल अप कर रहा है, जहाँ पे भी हो जा रहा है अपना क्लियर करके फिर। और देखो यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैं जानता हूँ अभी 5-6 साल से मुझे पता है। यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो ऑलरेडी कहीं न कहीं जॉब पे भी है पहले से, वो लोग भी इसमें फॉर्म फिल अप करते हैं। और जैसे कि पावर ग्रिड हुआ आपका, लखनऊ मेट्रो हुआ, कुछ ऐसे और जितने भी हैं आपके, तो इन सबों में क्या होता है कि जो ऑलरेडी कहीं से जॉब कर रहा है, जिसका मतलब थोड़ा मतलब वर्क लोड उतना नहीं है, तो वो लोग इन सभी फॉर्म को नहीं फिलअप करते हैं। लेकिन यूपीपीसीएल में ये लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि सैलरी आपको पता ही है, यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की सैलरी है, आराम से 70-72 तक मिल रहा है। अभी इस टाइम तो पता नहीं है, 72 तक चल रहा है अभी। तो मेन ये चीज़ होता है। और ऊपरी इनकम तो अभी पहले उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इस वजह से जितने भी अदर डिपार्टमेंट में जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग भी इसको फिल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और रही बात नए सब्जेक्ट की, तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके का नए सब्जेक्ट हैं आपके, 150 में से आपको पता ही होगा कि 150 में से तो नए सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन तो आपके नए सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी बेसिक से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस लेवल के नहीं हैं जो एसएससी, जेईई, पावर ग्रिड, यूपीएमआरसी मतलब अदर एग्जाम में आते हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल रहता है यूपीपीसीएल का क्वेश्चन, जो बेसिक है, जैसे हम मशीन की बात करते हैं, हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, पावर सिस्टम तो इसका पूरा मतलब जान है, इसका यूपीपीसीएल का पूरा जान तो पावर सिस्टम ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है मेंटेन तो कर ही रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो बस मोटिवेट होके थोड़ा सा और आप जो है सही डायरेक्शन में रहिए। और आपका चांसेस है इस बार रिक्वायरमेंट देखने को काफ़ी अच्छी मिलेगी। और भी जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ तक अक्टूबर नवंबर के आसपास और भी 3 से 4 डिपार्टमेंट पे आपको जो है रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो आपके पास काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे, यानी चांसेस का मतलब एक ही साथ हो सकता है 3-4 मौका आपको देखने को मिले नवंबर या दिसंबर के आसपास एग्जाम का। मीन्स यूपीपीसीएल होगा, एनएचपीसी भी आने वाला है, आरआरबी, जेईई है, और भी 3-4 डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मोड को अच्छा से रखिए। कहीं ना कहीं आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि कहीं पहले एक फाइनल किसी भी डिपार्टमेंट में पहले सेलेक्ट होना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी में होंगे तो इसी में होंगे। मतलब बेरोजगारी से तो बढ़िया है कि किसी में आप पहले सेलेक्ट होइए। वो बात की बात है कि आपका जो भी मनपसंद डिपार्टमेंट है उसके लिए आप मेहनत करें, वो अच्छी बात है। लेकिन सबका ड्रीम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरा ही हो जाएगा। लेकिन आपको पहला जो बेस रखना है कि कहीं ना कहीं पहले लेना है आपको, ठीक है। प्रिपरेशन जो भी कमी है, चाहे टेक में हो, चाहे नॉन टेक में हो, चाहे नए क्वेश्चन, कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से आपका 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से रुक रहा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका 5 नंबर, 10 नंबर से रुक रहा होगा, किसी का 20 उस नंबर से रुक रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जिसका 35 नंबर, 40 नंबर से रुक रहा है, तो उसको तो बहुत सारी चीज़ें अभी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आप लोग जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट अभी स्टार्ट कर दीजिए, 1 से 2 महीना अभी है आपके पास, और इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर तक काफ़ी चांसेस हैं कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेंगी। और इस बार आपको जो लोग भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, जिनका भी थोड़ा सा अच्छा होगा, या फिर मतलब जो लोग भी अपने जो भी कमी है उन सारी चीज़ों को अगर दूर करके उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, तो आई थिंक श्योर है कि 2024 उनका लास्ट होगा, ठीक है। जो भी स्ट्रगलिंग फेज है उनका, जो भी जॉब को लेके है, तो जहाँ तक चांसेस है कि 2024 लास्ट होगा। मीन्स 2024 में जो लोग भी एग्जाम देंगे उनका मैं बोल रहा हूँ, ज्वाइनिंग भले 25 में हो, आपका फरवरी में हो, मार्च में है, मैं ज्वाइनिंग को नहीं बोल रहा हूँ। 2024 में आपको 3 से 4 एग्जाम कन्फर्म है देखने को मिलेगा। उसमें अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं आपके होने के। तो यही एक छोटा सा अपडेट था पीसीएल के रिगार्डिंग। आपके चांसेस हैं इस बार रिक्वायरमेंट आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक है। 580 से आप नीचे आपका नहीं रहेगा जेई की जो रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आने वाली है आपका। और आपको ये भी ध्यान देना है कि रिक्वायरमेंट अगर 500 आने को तो 850 इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन मैं इनका जो प्रोसेस है 2-3 बार का मैंने देखा हुआ है कि सीटें 50 से 60% ही दे रहे हैं।
उस बेस पे मैंने पता किया, तो मान के चलते हैं कि चलो 580 आती है, ठीक है। उस बेस पे आपको ये भी ध्यान देना है कि ये रिक्वायरमेंट 2 से ढाई साल बाद आ रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेट भी पास आउट हुए होंगे नए-नए। अब आपको तो लगेगा कि जो नया कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम में फाइट नहीं कर पाएँगे, तो ये आपकी गलत बात है, ठीक है। जैसे भी किसी भी मतलब किसी भी कॉलेज में मान के चलते हैं कि 120 सीट होती है आपका, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट होते ही होते हैं जिनको डायरेक्शन ऑलरेडी बहुत क्लियर होता है, मतलब कहीं न कहीं सीनियर से या फिर उनके भाई या कोई ना कोई जो भी प्रिपरेशन मोड में है, तो उनकी डायरेक्शन काफ़ी क्लियर होती है। तो ये लोग आपको बीट कर सकते हैं, जो लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। सारा गेम यहाँ पे डायरेक्शन का ही है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। पढ़ने को तो लोग 12 घंटा भी पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पढ़ने को ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ, जो 5 से 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, उनका भी हर एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो रहे हैं। एक में नहीं, हर एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इसके बीच का जो रेशियो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि कोई 12 घंटा पढ़ के नहीं हो रहा है और कोई 5 से 6 घंटा पढ़ के हो रहा है, तो इसके बीच क्या है? सारा चीज़ किस चीज़ का है आपका? डायरेक्शन का ही है, ठीक है। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब जितना आपके पास वर्कलोड होगा, जितना टाइम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर भी उतना ही होगा, ठीक है। मतलब आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और 5 से 6 घंटे वाले क्या होते हैं, इनका ऑलरेडी सारा चीज़ क्लियर होता है, ये अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, डायरेक्शन से ही होता है। इसलिए कम टाइम भी पढ़ के आप अच्छा चीज़ें मतलब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए, ज़्यादा पढ़ने से जो है आपका ऐसा नहीं है माइंड में कि सिलेक्शन होगा 12 घंटा 10 घंटा पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पहले नहीं होता था सिलेक्शन, लेकिन वो आज 5-6 घंटा भी पढ़ते हैं, तो उनका बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वालीफाई होता है। हालाँकि वो लोग जॉइन भी कर चुके हैं और कुछ लोग हैं जॉइन करेंगे। तो मैं हर कैंडिडेट के टच में रहता हूँ कि मतलब वो लोग कमी क्या थी, अपडेट क्या किए हैं, कैसे 12 घंटे से 5 से 6 घंटे पे आए। पहले जो उनको प्रॉब्लम होती थी, मतलब क्यों नहीं उनका सिलेक्शन होता, तो इन सारी चीज़ों पे आप जो है काम करिए, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ को अपडेट करिए और इस बार आपके काफ़ी अच्छा मौका आपको देखने को मिलेगा। बस ये है मेरा वीडियो ये बनाने का बस पर्पज़ ये था कि आप जो भी कमी है उन सारी चीज़ों को देख के दूर करिए। और इस बार आपको जो है दिसंबर 2024 से पहले 3 से 4 एग्ज़ाम आपके अच्छे-अच्छे मिलने वाले हैं। किसी में भी सेलेक्ट हो जाएँगे आप, ठीक है? बस आपको काम ये करना है कि जो भी आपकी जो डायरेक्शन है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपकी कमी है, जो भी आपका आपने जो भी पेपर दिया हुआ है, जो आपको लगे कि नहीं ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करना है या फिर वो तो आपको पता ही होगा, एनालिसिस तो आप कर ही रहे होंगे। और जो नहीं एनालिसिस कर रहा है तो भाई उसके लिए अब मैं क्या बोलूँ, उसके लिए तो टाइम ही और लगना ही लगना है। तो आप एनालिसिस करते रहिए, जो भी आप पेपर दे रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए और कोशिश करिए चीज़ों को कॉम्पैक्ट बनाने का, ठीक है? कॉम्पैक्ट इन द सेंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन और लूम्प्ड ट्रांसमिशन लाइन में आपको पता ही होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बनना है, ठीक है? आपको लूम्प्ड बनना है, मीन्स कॉम्पैक्ट करना है, चीज़ों को कम करना है, ठीक है? वही उसी को बोलते हैं हम लोग मैनेज करना, सही डायरेक्शन होना, ये सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों पर काम करिए, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आपको देखने को 2024 में मिलेंगी। एनएचपीसी है, आरआरबी, जेईई है, जैसे कि मैंने बताया, और भी पावर ग्रिड के भी चांसेस हैं आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग के नवंबर में। हालाँकि पता तो चला है कि नवंबर में चांसेस है डिप्लोमा ट्रेनिंग पावर ग्रिड के भी। तो रिक्वायरमेंट 4 से 5 है और बाकी अलग और भी आ जाए तो वो अलग बात है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था, आप लोग जो है प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट मतलब रखिए ताकि आपका कहीं ना कहीं फाइनल हो जाए। और बाकी अभी मेरे पास भी टाइम अभी उतना मैनेज हो नहीं पा रहा है, ताकि मैं आपको जितने भी मतलब नए तरीके के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी है, क्योंकि मुझे देखो क्या है कि बाकी जितने लोग हैं, अब जितने लोग का मतलब अदर तरीकों, बाकी जितने लोग हैं मतलब जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर देते हैं और जो चीज़ें क्वेश्चन अभी जो पैटर्न, देखो मैं पेपर का सभी चीज़ का एनालिसिस करता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ उसका अलग बात है, लेकिन जेई और रेई का हमेशा पेपर जितने भी हैं आपसे ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। अब आपसे का मतलब जो हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहा है उससे भी ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको लगता होगा कि मतलब देखो मैं क्या है ना कि मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, ठीक है? मतलब हर हर टाइम में देखो अभी 2 साल पहले या 3 पहले के लोगों से अगर आप पूछोगे कि यूपीपीसीएल के लिए क्या पढ़ के जाएँ, तो बताएँगे अपने हिसाब से कि आर के राजपूत पढ़ लो, डिप्लोमा का बुक पढ़ लो। आपको क्या लगता है डिप्लोमा की बुक से अगर यूपीपीसीएल 10 क्वेश्चन बना रहा है तो 10 क्वेश्चन मिल जाएगा? ये लिख के दे रहा हूँ कि नहीं मिलेगा? 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन 10 में 10 नहीं मिलेगा।
3 से 4 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा वो बाद की बात है, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इस टाइम अभी नहीं बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप 100% आप मैच करा लो, ठीक है। 100% कहीं से भी मैच नहीं करेगा। तो मेरा बस मकसद ये रहता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, सपोज दैट मान लो अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट रहता है कि उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको कुछ सीखने को मिले। मतलब मेरा ये रहता है कि सामने वाले को कुछ लगे कि हाँ 7 से 8 क्वेश्चन आपको हैं। तो इसमें थोड़ा-सा इस तरीके के क्वेश्चन लाने में आपको पता ही है कि टाइम भी लगता है, और उसके आसपास डिटेल इन सारी चीज़ों को लाने में डाटा तो काफ़ी टाइम भी लगता है। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो आपको पता है, मेरा ये कोशिश रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं लाना है बस, ठीक है। ताकि अब मान लो कोई पेपर है, सपोज दैट मान लो यूपीपीसीएल को ही हम मान लेते हैं कि 200 का पेपर है, ठीक है। अब 200 में मान लो टेक्निकल कितना आता है, 150 आएगा। अब इसमें से मैक्सिमम लोग 105 और 110 अटेम्प्ट करते हैं। करने वाले 150 भी 150 करते हैं भाई, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक पढ़ने वाले या मतलब जिसकी तैयारी अच्छी होती है, तो 105 से 110 अटेम्प्ट करते हैं। उसमें से मान के चलते हैं कि भाई 30 से 35 गलत ही होता है उनका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा टेक्निकल 150 में हम 105 और 110 अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा 30 से 35 गलत हो रहा है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका, कम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि 110 में से, सिंपल 110 में से आप 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। यानी आपको ये पता है कि हमें 80 क्वेश्चन बने हैं किसी भी तरीके से। भाई 150 में से आपके 80 क्वेश्चन आपके बने हैं, सही हैं। इसमें से मान के चलते हैं कि 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे या तुक्का बेस पे या किसी न किसी तरीके से भी सही हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, 80 में से 10 घटा दो 70। कहने का मतलब ये है कि ये 70 क्वेश्चन आपको आज भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज भी कर लोगे, कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे, ठीक है। बात को समझना, आज भी कर लोगे, कल भी, परसों, मतलब कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब 150 में से आप जो है 70 क्वेश्चन बना ले रहे हो, ठीक है, सही सही। बाकी आपके गलत हुए हैं, बाकी तुक्का बेस पे गलत हुए हैं, ठीक है। तो 30 आपके गलत हुए हैं और 5 से 10 जो है तुक्का बेस, या होता है ना कि हाँ चलो सही लग गया। तो कहने का मतलब कि 30 और 10 कितना हुआ, 40। 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर इसमें इस पे वर्क किया जाए, ठीक है, इसको किसी तरीके से 15-15 के और 15-15 मतलब किया जाए कि मतलब हमारा 40 से 45 जो गलती हो रही है, किसी भी तरीके से इसको 15 पे लाएं। मतलब आप 10 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, मतलब मैं एक रेंज बता रहा हूँ आपको कि आप किसी भी तरीके से अगर 15 लेकर आते हैं, तो इसी को बोलते हैं इम्प्रूवमेंट करना। और मेरा टारगेट यही रहता है कि इसी वाले लेवल पे आपको काम कराने का मेरा यही टारगेट रहता है। मीन्स जो आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उस पर नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। मतलब जो लोग 3 साल 4 साल या फिर, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, नए क्वेश्चन, उसके आसपास डाटा। हालांकि ये सब मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ता है इंटरनली, ठीक है। नए क्वेश्चन लाना, उसके आस पास का डाटा लाना। और ये माइंड में तो छोड़ दीजिए कि जो आपके पास बुक है डिप्लोमा का या फिर जो भी है, तो वहाँ से यूपीपीसीएल अगर 10 क्वेश्चन बना रहा है तो 10 मिल जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाए वो अलग बात है, उतना ही मिल जाए अभी मतलब है, तो आपको लगेगा नहीं, तो ये आप जो है भ्रम में जी रहे हो। अगर 10 में से 10 क्वेश्चन मिल जाए तो अलग बात है, मिलेगा ही नहीं, आप उठा के देख लेना जितने भी पेपर होगा आपका, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये जो है 5 से जब 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके लिए अगर 10 पे 10 मैच कराना है, हालांकि 10 पे 10 मैच नहीं होगा। अगर आदमी चाहे कि हाँ चलो ऐसे ऐसा कंटेंट या ऐसा मतलब काम किया जाए कि ताकि 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाए, तो उसके लिए भाई मेहनत भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इसके लिए टाइम भी काफ़ी चाहिए और मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम होना चाहिए, जो मेरे पास अभी मैनेज हो नहीं पा रहा है। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि मतलब जो आपको आ रहा है वो क्वेश्चन नहीं कराना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि नए क्वेश्चन या इस तरीके पे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेज नहीं हो पाता है। हालांकि टाइम ना मैनेज होने की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ मैं नए क्वेश्चन का जो भी सीरीज़ है या फिर बहुत सारे जो भी लेक्चर हैं बहुत। तो कोशिश है कि देखो कब तक क्लियर होता है, ठीक है। अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जब भी क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के रिगार्डिंग, और बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। तो बस यही प्रोसेस था भाई, आप लोग अच्छे से मेंटेन रखिए अपने आप को और मोटिवेट रहिए। और बहुत सारी आपको मैंने जैसे कि बताया कि चांसेस बहुत हैं, आप अपने कमी पे इन सारी चीज़ों पे काम करिए,
ठीक है। किसी भी तरीके से 12 घंटा से आप कोशिश करिए, 12 घंटा या 10 घंटा तो पढ़ ही रहे होंगे, अगर कोई काम नहीं है तो कोशिश करिए उसको 5 से 6 घंटे पे लाने की। ठीक है, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए कि हम 5-6 घंटा भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब कवर सिलेबस, मतलब जो आपको आज कॉन्फिडेंस 10-12 घंटे में पढ़ के लग रहा होगा उसको इतने पे लाइए, तभी बोलते हैं इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 2 साल पहले भी 10 घंटा पढ़ रहे हो, अभी भी 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है? आपने खुद इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले नहीं होता था उनका सिलेक्शन, लेकिन ये 2022 के बाद उनका कई सारे एग्जाम में हुआ है। उसका रीजन वही है कि अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना, अपने आप की जो भी कमी थी इम्प्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों पे काम करना। हालांकि जो कैंडिडेट ऐसे बहुत है, 5 से 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 2022 से पहले होता ही नहीं था कहीं सिलेक्शन ही, और उसके बाद जब 2022 के में तो उनका यूपीपीसीएल, TG2, पावर ग्रिड, NHPC हर जगह में होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हर जगह में। तो भाई आप जिनका भी होता है उनसे सारी फीडबैक ये सारी लेता हूँ मैं, कि मतलब क्या आपने, हालांकि मुझे तो पता ही रहता है कि सामने वाला क्या किया नहीं किया, लेकिन बस अपने आप को एक अपडेट करने के लिए, मतलब ये फील करने के लिए कि मतलब मेरी जो सोच है क्या मतलब मैच कर रही है, बस इसके लिए कंफर्म करने के लिए आप जिनका भी होता है उनसे मैं जो है पूछता हूँ। तो बस यही एक छोटा सा जो है सपोर्ट था आपकी तरफ, मतलब हमारे तरफ से, कि आप लोग जो है इन सारी चीज़ों पर काम करिए, रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी, और बाकी जैसा होगा बताइएगा। ठीक है, तो फिर जो भी नया सब्जेक्ट है, फिर जो भी नया टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अभी कोई प्लान तो, हालांकि कंटेंट है मेरे पास, ठीक है, उसको एक पास लाना, उसके पास मतलब उसको टाइपिंग ये सब पे जो है कंटेंट तो मेरे पास नहीं दिक्कत है, कंटेंट का सब क्लियर है मेरे पास। उसको एक पास लाना, उसको टाइपिंग कराना, फिर उसके आजू बाजू और भी डाटा को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करना, इसमें मेहनत टाइम आपको पता ही है। ठीक है, बाकी अगर जितने लोग कर रहे हैं वही मशीन वही पावर सिस्टम जितना देना है उतना तो मैं भी दे सकता हूँ, उतना मतलब वो नहीं रहता है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि सामने वाले को अंधेरे में रखा जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ ना स्टूडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो मतलब फील पता रहता है मुझे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो बहुत सारे जो है बातें हो गई। ठीक है, आप लोग जो है प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। बस आप मोटिवेट रहिए, डायरेक्शन सही करिए, जो भी कमी है उन सारी चीज़ों पर काम करिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आप जो पहले टाइम था उसको कम करिए, प्रेशर को कम करिए। ठीक है, हालांकि मानता हूँ मैं कि जॉब नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट करना ही, आपको पता ही है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे काम करिए। ठीक है, और बाकी और भी सारे ऐसे छोटे मोटे गाइड के वीडियो तो मैं नहीं बना पाता हूँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल और मैसेज आता रहता है, बहुत सारे दुविधाओं में वो जो है परेशान रहते हैं। हालांकि अब इंडिविजुअल सबको अलग अलग बताना भी सही नहीं होता है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जो गाइडेंस चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।